नमस्कार दोस्तों, आज हम बिना किसी स्पेशल ओपनिंग के स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज हम आए हैं चिड़ियाघर। क्या है वहाँ पे? वहाँ पे शायद स्नैक्स हैं। अबे वो स्नैक्स नहीं होते, स्नैक्स होते हैं, खा लियो उनको। ये लगा लो, इधर लूटा जा रहा है एक तरीके। क्यों भैया? ये है ही नहीं इधर, डायनासोर कहाँ है? ये आपके खत्म हुए हैं इधर। Przygoda, dzień jak bajka, tu każda ścieżka to nowa zagadka. Słońce, zapachy, dziecięcy śmiech, zwierzęcy ये शुगर केन बहुत खाता है इसलिए इतना मोटा हो गया। śpąk. Jednej nodze zebrać paski, jak w modowej odsłonie. Panda czerwona, urocza jak sen, ale mur woli swój własny trend. तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले जो आपको काम करना है, सबसे पहले वो है टिकट परचेज़ करना ऑनलाइन। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज़ कीजिए। तो चिड़ियाघर में हमने एंट्री कर ली है और सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा एनिमल हमारा स्वागत करता है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे खाने पीने का सामान लाना वर्जित है। आप पानी की बोतल ला सकते हो ऐसी, और अगर आप डिस्पोजेबल बॉटल लेके आते हैं तो उसके लिए आपको एक स्टिकर लगवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा ताकि आप वो बॉटल यहाँ थ्रो ना करें। वो अमाउंट रिफंडेबल होगा अगर आप वो जाके बॉटल में दिखाते हैं कि आप ये वापस लेके आए हैं। बस इतनी सी बात। ये सब सफाई के लिए किया गया है, क्योंकि हम लोग खुद सफाई नहीं रखते तो ऑब्वियसली अदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। वैसे ऐसी ग्रीनरी दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगी जहाँ इतनी शांति हो, जहाँ नॉइज़ पॉल्यूशन भी ना हो। एयर पॉल्यूशन तो खैर पूरी दिल्ली में है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये पेड़ थोड़े से बचा लेंगे, हमें ताज़ी हवा दे देंगे, बट नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है। इतनी ग्रीनरी है, पानी की आवाज़, जानवरों की आवाज़, चिड़ियाओं की आवाज़ यहाँ पे क्लियरली सुनाई देती है। अदरवाइज़ ऐसी नेचर फ्रेंडली जगह और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यस बोलिए। और जो मैं आपको टिकट के बारे में बता देता हूँ, जो 5 साल से नीचे के बच्चों की एंट्री फ्री है और 5 से 12 साल तक के बच्चों की एंट्री फ़ी है 40 रुपीज़ पर पर्सन, और 12 साल से ऊपर की एंट्री फ़ी है 80 रुपीज़ पर पर्सन। अगर किसी को प्रॉब्लम है थोड़े चलने में, या कोई 176 एकड़ के एरिया को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज़ू जो है 176 एकड़ में फैला हुआ है, तो अगर वो नहीं कवर कर सकता तो वो ईज़िली यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं, बट उसके कुछ चार्जेस है। अगर 5 साल से 12 साल का बच्चा है तो उसको 45 देना पड़ेगा, और अगर उससे अबव है तो उसको 85 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और वो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं ईजीली। हमारा फर्स्ट बोर्ड आ चुका है जिसमें लिखे हैं हमें आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। तो पहले हम इस रास्ते जाएंगे, यहाँ से 2 रास्ते करते हैं, ये और एक ये। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जानवर हमें देखने को मिलता है। वैसे ऐसी जगह पे आना और घूमना अपना एक तरह का फन है। तो जो सबसे पहला हमें एनिमल देखने को मिला वो है नीलगाय। ये नीलगाय है, बहुत सारी है, और वो हिरन आपस में लड़ रहे हैं। अगर आप देख पाओ तो उनकी आपस दे दंगल चल रही है। देखो मैं आपको हल्का से जूम करके दिखा दूँ, ये देखो। मेरे को तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे आके मतलब बल्क में इतने सारे जानवर देखने को मिल रहे हैं। अभी तक बस ये शीशे में अपने आप को देखता था। म्यूजिक चिड़ियाघर की फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी, लाइक वॉशरूम, कैंटीन्स, और आपको ड्रिंकिंग वाटर के लिए जगह जगह आपको वाटर कूलर्स मिल जाएंगे। बट एक एडिशनल फैसिलिटी है, वो है बेबी फीडिंग कैबिन, जो कि आपको बहुत सारी जगह देखने को नहीं मिलता, रेदर देन मॉल हो गए। बट ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी बना रखी है, तो ये चीज़ मुझे एक प्लस पॉइंट लगा यहाँ का, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और सिटिंग एरिया जगह जगह दे रखा है, अगर आप थक जाते हैं तो आप इजीली बैठ के आराम भी कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप कंटिन्यू चलते हैं,
रही बात कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा सुप्रीम कोर्ट। आप वहाँ से ई रिक्शा ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ तक आने के लिए, वहाँ से ई रिक्शा ले सकते हैं। और अगर आप बाय स्कूटी आते हैं तो 36 रुपीज़ फेयर रहता है आपका होल डे के लिए। आप यहाँ पे स्कूटी अपने पार्क कर सकते हैं। दूसरी, बस फैसिलिटीज़ दिल्ली में जगह जगह से अवेलेबल है, तो वो आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा कि आप बाय बस कैसे आ सकते हैं और क्या क्या फेयर रहेगा। आगे एक ऐसी जगह जहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं। पहला जिधर वाटर बर्ड्स वगैरह मिलेंगी, और दूसरी जगह जहाँ पर विक्की के भाई के मिलने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है यहाँ पे बंदर और ये सब भी हैं। तो हो सकता है इस रास्ते पे हमें विक्की का भाई मिले, बट अभी विक्की बर्ड्स देखना चाहेगा। देख सकते हो कितनी तादाद एक साथ। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो देखिए कितनी आराम से स्टैचू बन के बैठे हुए हैं। देखो ये पेड़ पे ना सारे लाइन से बैठे हुए हैं स्टैचू बन के। मस्त धूप सेक रहे हैं भाई, सर्दी आ गई, डोंट डिस्टर्ब अस। हाँ, सिर्फ इंसान ही धूप नहीं सेकते हैं, ये भी पूरा विटामिन डी लेते हैं। हेलो, आप बर्ड नहीं देख रहे? आप नहीं देख रहे? नहीं देख रहे आप? वो देखो कितनी सारी बर्ड्स हैं, देखो ऊपर, देखो ऊपर। हालांकि चिड़ियाघर को खुले हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, बर्ड फ्लू की वजह से ये बंद था। अब इसी वजह से यहाँ पे कम भीड़ है। हो सकता है 12 बजे के बाद यहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाए, ये मेरा एक एजम्पशन है। बबून जिसको बोलते हैं, बट वो कहीं नहीं दिख रहा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। बाल देख रहे हैं इसके, या हेयर कट लिया हो? मैं छुप गया। बड़ा तेज हो रहा है। देख पीछे से लग रहा है छोटा शेर। तो छोटा बब्बर शेर। मतलब ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसको वाइट बक बोलते हैं, और ये इंडिया में ही पाई जाती है। ये ख़त्म होने के कगार पे थे, लेकिन अब इन्हें कुछ प्रोटेक्टेड एरिया में सर्वाइव कराया जा रहा है ताकि ये स्पीशीज़ ख़त्म ना हो, इंडिया से विलुप्त ना हो। और पता है आपको एक और चीज़, कि चिड़ियाघर के आसपास चारों तरफ कुछ ना कुछ है देखने के लिए। जैसे कि ये रेलवे क्रॉसिंग देख रहे हैं ना, इसके उस तरफ है शांति स्तूपा और इंद्रप्रस्थ पार्क, और जस्ट इसके बैक साइड में है पुराना किला, और इस तरफ है सुंदर नर्सरी, और इस तरफ है हुमायूं टॉम। मतलब चारों तरफ ये घिरा हुआ है किसी न किसी अट्रैक्शन से। तो मतलब एक दिन चिड़ियाघर घूमने के बाद तो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप वो बाकी लोकेशंस घूम लो, बट ये है कि आप नेक्स्ट डे का प्लान कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो शायद आप बाकी लोकेशन घूम सकते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्पीशीज़ है हिरणों की, और ये मतलब घोड़े से थोड़ा छोटा होगा, बस इनकी पूंछ बहुत छोटी सी होती है। इनको पता चल चुका है कि इनका खाना आ चुका है, तो अब ये सारे इकट्ठे होने वाले हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। कितने सभ्य, सब लाइन से आ रहे हैं। वो वेट कर रहा है कि इस पैकेट को खोले और फिर ये लोग खाएं। खुश हो गए। हाँ देख गए, एक बंदर है बैठा हुआ है, जिनका खुद का कोई इलाका नहीं होता, कहीं भी घुस जाते हैं। चबूतरे में दिख रहा है आपको। ये जो आप सामने देख रही हैं, इनका नाम है गौर, और ये भी एक विलुप्त होती प्रजाति है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय है। ऐसा यहाँ पे लिखा है कि जो ये गौर प्रजाति है, इनको सुनने में और सूंघने में इनका जो सेंस है वो बहुत तेज है कंपेयर टू देखना। ये कम देख पाते हैं, दूर की विजिबिलिटी कम है इनका, चश्मा लगाना पड़ेगा, नजरिया कमजोर है इनका। दूसरी वाली को देखो कितने ध्यान से देखने की कोशिश कर रही है वो। हाँ मतलब ऐसे करके देख रही है, ऐसे। चलो हम आगे चलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो बेस्ट टाइमिंग है वेटर्स में 9 to 5 ही ओपन रहता है। तो अगर सच में अगर आपको एक्सप्लोर करना है शांति में, तो सबसे बेस्ट टाइमिंग आप मॉर्निंग में आ जाइए, 9 बजे यहाँ पे खुलते के साथ।
और उस टाइम आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी। जैसे ही 12 से ऊपर होगा आपको यहाँ पे बहुत रश देखने को मिलेगा। उम्मीद नहीं थी कि ये 2 महीने बाद खुल रहा है तो इतना ज़्यादा रश होगा, और वो भी ट्यूसडे के दिन। आज हम ट्यूसडे वाले दिन आए हैं, बट ट्यूसडे इतनी भीड़ है तो सैटरडे संडे क्या हाल होता होगा। फ्राइडे ये क्लोज रहता है। कहीं दिख रही है? कहते हैं लोमड़ी बिलों में रहती है, तो ये अच्छा है सारी बिल है इनके। सो रही है। यहाँ लोमड़ी सो रही है, विश्राम कर रही है। और हाँ देखो कान हिल रहे हैं इसके। देखिए इनमें कछुआ के रखे गए, एक तैर रहा है, 2 हाँ 2 तैर रहे हैं इसके अंदर, और 3 बाहर निकल के आराम कर रहे हैं मस्त। ये ब्लैक कलर के है ना? वो पानी में रहते हैं इससे पहले जो आपने दिखाया था, और ये मिट्टी में रहते हैं। तो इनका कलर भी ऐसा है, मटिया सा ना। इनको बोलते हैं स्टार टोटाइल। देखो वो खड़ा भी है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। इनकी बॉडी पे ना ऐसे स्टार छपे हुए हैं, उभरा सा है। हाँ। इनके यहाँ पे। और स्टार का वो बना हुआ है। वो देखो अपना खाना लेके जा रहा है। तो अभी तक तो हमें सिर्फ हिरन दिख रहे हैं, हिरन की अलग अलग प्रजाति। उनके बीच में हमें कुछ फॉक्स दिख गए और कुछ कछुए दिख गए। मैं वेट कर रही हूँ भालू देखने का। आप दिखा कुछ नया दिखा? मतलब हम अब डियर के अलावा भी कुछ देख पाएंगे। ये एरिया राइनासॉर्स का है, तो वो वहाँ पे इतनी दूर खाना भोजन कर रहा है अपना। हम उधर क्लोजअप जाके आपको दिखाते हैं। तो चल के आए थे, वो तब यहाँ पे था, तो हमने सोचा था यहाँ कैप्चर करेंगे। अब ये यहाँ से वो और आगे चला गया, जाते जा रहे हैं, वो उतनी ही दूर जाता जा रहा है। हम सोच रहे हैं थोड़ा आगे जाके उसे कैप्चर करेंगे, वो और आगे चला जाता है। हम सोचते थोड़ा और आगे जाएंगे, वो और आगे चला जाता है। विकी को बहुत दुख हो रहा है कि सारे जानवर ऐसे अलग अलग दूर दूर घुसे हुए हैं, तो वो ज़्यादा क्लोजली नहीं देख पा रहा है। फाइनली सफलता मिल गई, हम वहाँ से इधर आए और ये राइनासॉर्स यहीं पे आकर रुक गया और अब ये खाना खा रहा है अपना। अलग अलग तरह के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ब्लू एंड येलो मकाओज हैं ये। यहाँ से चले, यहाँ से ये भी देख लिए दोनों जने, और इधर से आगे 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 ये गेंडा भी देख लिया। आगे चल के भैया यू डायनासोर रहेगा। यूँ कहूँ मैं। ये है हिपोपोटामस। मेरे को ऐसा लग रहा है सो रहे हैं, देख ध्यान से। हाँ। वो सोए हुए हैं। वो उठ गया। हाँ झूठ बोल रहे हो तुम, ये ऐसे कैसे झूठ चलेगा? कौन बोल रहा है? मैं मैं सो रहा हूँ। मम्मी के साथ, देखो मेरी मम्मी भी जाग रही है। वो छोटा वाला ज़्यादा क्यूट लग रहा है। हम लायन देखने चलेंगे पहले, क्रोकोडाइल एंड लायन, जो कि हमें सामने देखने को मिलेगा। ओ तेरी, आपको पता है ये जहाँ हम अब घूम रहे हैं Entry ना, कर ये 1959 में बना था। मतलब अब से 60 साल हो गए। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पे शेर को देखने आते हैं चिड़ियाघर में, बट अनफॉर्चुनेटली वो सो रहा है। वो जो झाड़ी दिख रही है ना सामने, वहाँ पे उसके जस्ट पीछे।
कहीं तो इतने उधम बच्चे आते हैं ना कि उन्हें देख के पता ही नहीं चलता कि ये जानवर है या उधर वाला जानवर है। क्या दिखा क्या दिखा क्या दिखा क्या क्या आओ ये तो वैसे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मोटा हो रखा है। ज्यादा खा लिया इतने बैठे बैठे है भाई, जा मिल गए देखो बैठे बैठे खाने को, बोलो। नहीं लग रहा तेरे को ज़्यादा ही fatty है। बुड्ढा भी लग रहा है वो देखने में। हाँ ये हो सकता है इसकी एज ज़्यादा हो। इनकी भी स्मेलिंग पावर बहुत तगड़ी होती है। तो हमारी चिड़ियाघर की ट्रिप ख़त्म हो गई। हमें 3 से 4 घंटे लगे बिकॉज हमें शूट भी करना था, बट मज़ा बहुत आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। अलग अलग जानवरों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करती देखी। तो हाँ, ये आना टोटली वर्थ इट है एज़ पर द फैसिलिटीज़, और आपको यहाँ अलग अलग जानवर उनकी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। आप इन्जॉय करोगे फैमिली के साथ। तो यहाँ पे बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो या जेंजीज हो या यंग हो, जो भी है वो सब आ सकते हैं। तो एक अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन है दिल्ली में एक्सप्लोर करने के लिए। शुद्ध हवा थोड़ी सी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और आपकी बिज़ी लाइफ से, शेड्यूल से अगर आप थोड़ा वक्त ऐसे नेचर फ्रेंडली जगह पे बिताते हो ना, तो आपको अलग ही एनर्जी और अलग ही वाइब देखने को मिलती है। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। तो अब हम जा रहे हैं वापस और मिलते हैं। हाँ, तेरा फेवरेट एनिमल कौन सा था आज के? वो तो मेरे साथ ही रहता है, तो मुझे यहाँ पे ढूंढने की जरूरत ही नहीं मिली पड़ी। चले अब वापस, या फिर तेरा मन लगे यहाँ पे? नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं वापस और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, प्लीज़ प्लीज़। Radosna i szczera. Tu każdy dzień to nowe odkrycie. W sercu Gdańska dzikie życie. Dorośli znów stają się dziećmi, gdy foki robią miny śmieszne i śliczne.